हे फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मार्गशीर महीना तो चालू हो गया, पता ही होगा, और पहला गुरुवार है जो मैं गुरुवार पूजा की कुछ झलक मैंने कैप्चर की हूँ मेरे कैमरे में, जो आप लोगों को दिखाऊंगी। घर पे जब रहते हैं ना, सारी चीज़ें अवेलेबल रहता है, ये हमारी पूजा रहती है तो हर एक चीज़ें रहता है, पूजा के नीति नियम मम्मी को सब कुछ पता रहता है। बट मैं पुणे में हूँ, फ्लैट में रहती हूँ, मेरे पास जितने चीज़ें अवेलेबल है उसी में से मैंने कोशिश की है और कुछ झलक आप लोगों को दिखा रही हूँ। कुछ गलती रह जाएगा तो माफ़ कर दीजिए, और कैसे उस गलती को सुधारना है मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। और ये उड़ीसा के हर एक घर में पूजा किया जाता है, हर एक जात में पूजा किया जाता है, हर किसी का त्यौहार रह जाता है, ये खुशी में मनाया जाता है। और बाकी पुणे का तो मुझे पता नहीं है किसी के घर में है कि नहीं, तो मैंने कोशिश की हो। देखिए, आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। पहले तो मैंने लक्ष्मी जी का मूर्ति से उनका जो कपड़ा पहना गया था ना, वो चेंज कर दिया है। फिर मैंने आंवला और हल्दी का पेस्ट बना के रखी थी, फिर उनमें से उनको नहलाई हूँ। फिर नहाने के बाद फिर मैंने पंचामृत लगाई और पंचामृत में भी नहला दी हूँ। अभी फिर उनको कपड़े में से ऐसे हाथ उनको पोंछेंगे और साफ़ होने के बाद ना अब नया कपड़ा पहनाएंगे। फिर वापस जैसे हमारा पूजा किया जाता है ना, उसी हिसाब से पूजा करेंगे। अभी अब कपड़ा मेरे पास मैंने लेके नहीं बैठी थी, बस मेरी जो साड़ी पहनी थी ना, कॉटन की था, तो उन्हीं में से ही मैंने ऐसे पूछ लिया है। फिर यहाँ पे जो लाल कलर का वस्त्र है ना, वो पहनाऊँगी उनको। तो उसके बाद से हमारा एक एक पूजा चालू होगा। और मैंने यहाँ पे एक पीतल का ऐसे दस्ता बोलते हैं हमारी तरफ, तो उसमें चावल ले। एक्चुअली ये माणा में बैठता है, बट मैं अभी तक लाई नहीं हूँ। ये साल लाऊंगी मैं जब घर जाऊंगी। तो फिलहाल अभी मैं जैसे पूजा कर रही हूँ आपको वैसे ही दिखा रही हूँ। और जो भगवान जी का ऐसे था ना बिठाने के लिए आसन, उसी में बिठा दिया है। और मैं कभी भगवान को ऐसे खाली नहीं बिठाती हूँ, कोई भी भगवान रहे खाली नहीं बिठाती हूँ। मैंने कुछ कॉइन्स और उसी के अंदर रख देती हूँ, तो वो निकाल दी थी मैंने। अभी जब नहला के बिठाई ना, फिर से वापस सारा कॉइन वगैरह सभी कुछ उसी के अंदर रख दे। उसमें सुपारी भी है और कॉइन भी है और एक कौड़ी भी है। तो अभी बिठाएंगे भगवान को। ऐसे मैंने ये नया बना के लिया था, जो पार्ट है ना नीचे का। और खाली नहीं बिठाते। रेड साड़ी मेरे पास फ़िलहाल के लिए नहीं थी, तो जो साड़ी थी उसी साड़ी में बिठा दिया है। भगवान के बिठाने के बाद मैंने पहले लगाई चंदन, और फिर ये चावल का जो था ना, खाली नहीं बिठाते हैं ना, तो ये चावल जो हम रेगुलर घर पे खाते हैं ना, वही चावल है। तो चावल का भी बिठा दिया, उसमें भी कुछ कॉइन्स दिया है, 3 सुपारी दिया है। और अभी फूल दे रही हूँ, चंदन सिंदूर सब दे देंगे उसमें। चंदन तो पहले दे चुकी थी, बस सिंदूर देना बाकी है। तो फूल सजाने के बाद अभी थोड़ा सा ऐसे फूल और चावल, हल्दी वाला चावल में ऐसे थोड़ा सा आरती करते हैं, तो वो किया है। फिर अभी बारी थी दिया लगाने की, दिया भी लगाया है। ये आगे जो है एक लोटा में पानी है ना, उसे कुंभ बोलते हैं। नारियल भी रखते हैं, कोई फूल भी रखते हैं, कोई कोई बैंगन भी रख लेते हैं। और मैंने अभी तक तो कुछ रखी नहीं, बट आगे एक फूल रखूँगी। फिर अगरबत्ती भी लगाई हूँ। अगरबत्ती लगा के पहले पूजा की मैंने। पूजा करने के बाद यहाँ पे जो मंत्र रहता है ना, भगवान, ये लक्ष्मी जी का पूजा है ना, तो उनका जो सब मंत्र रहता है वो मैंने पढ़ी हूँ। बट वो वीडियो बहुत लंबा होगा, बहुत सारा मंत्र है, तो जिस वजह से मैंने पूरा वॉइस ही म्यूट की हूँ, बस मेरी वॉइस दे रही हूँ। मैं पूजा जब कर रही थी, मैं यहाँ पे कुछ सोने का लगाना भूल गई थी। फिर जब आया ना मंत्र के बीच में, मेरे फिर हस्बैंड को बोली कि जाओ ला के लगा दो। नया तो मेरे पास कुछ थी नहीं, जो बेबी का नया था ना ईयर रिंग, वो लगा दी। और मेरी पहना हुआ ही अंगूठी मंगलसूत्र वही लगा दी। जितना है मेरे पास उसी हिसाब से मैंने कोशिश की ऐसे पूजा करने की। फिर पहले ये फ्रूट्स का भोग लगाया जाता है, सारे भगवान का अलग अलग भोग लगाया जाता है। यहाँ पर मैंने 5 भोग दी हूँ। पहले तो गणपति जी का भोग लगाते हैं, बट मैं सबसे लास्ट को लगाई क्योंकि मैं भूल गई थी। तो जितना फ्रूट्स मेरे पास था, 4-5 टाइप का वो फ्रूट्स लगाई हूँ यहाँ पर।
ये हमारे जो इष्ट देव है जगन्नाथ भगवान, तो उनके बड़े भाई बलभद्र भगवान है, उनका पहला लगता है, फिर जगन्नाथ भगवान का लगता है, फिर लक्ष्मी माता का लगता है, फिर गणपति जी का तो पहले ही लगेगा, फिर हमारी इष्ट देवी का। पूजा होने के बाद बीच में मैंने बंद करके खाना वगैरह बना लिया था जो भोग लगेगा। मैंने यहाँ पे प्रसाद में क्या क्या बनाए हो, चावल बनाए हो, दाल मिक्स वेज बनाई हो, केला और आलू की सूखा वाला भाजी बनाई हो, खीर, और यहाँ पर ये डोसा है, ऐसा बनाई हो। पूजा हमारा पूरा ख़त्म हो गया। आगे दही और गुड़ है, वो भी पूजा किया जाता है, और शरबत है ग्लास में। तो भोग भी उसी हिसाब से मैंने 4 भोग लगाई हो। पंचामृत भोग भी आगे है साइड में, फ्रूट्स की साइड में है। तो सारे भोग जितने भी भगवान हैं ना, सारे भगवानों के नाम पे ऐसे भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद थोड़ी देर ऐसे छोड़ देते हैं, फिर बाकी जो काम है वो ख़त्म करके ये भोग को हम खुद ही खा लेते हैं। भगवान थोड़ी ना आते हैं खाने के लिए, बस उन्हीं के नाम पे ऐसे प्रसाद भोग लगाया जाता है। तो इसी तरीके से हमारा पूजा होता है। ये 4 गुरुवार का, मार्गशीर महीने का 4 गुरुवार ये ऐसे पूजा किया जाता है। और मार्गशीर महीने से पहले भी ऐसे 16 गुरुवार पूजा किया जाता है, चतुर्मासी गुरुवार कहा जाता है, बट मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ। मुझे पता भी नहीं है मेरे ससुराल में है कि नहीं है, कि मैंने पूछा भी कभी नहीं, और बाहर रहती हूँ तो इतना करने के लिए पॉसिबल होता नहीं है। तो जितना पॉसिबल हुआ है मुझसे उतना मैंने कोशिश की हूँ करने के लिए। बाकी आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कि और कैसे किया जाता है। और यहाँ पर ऐसे जैसे धान का ऐसे गुच्छा ला के रखते हैं, वो अभी नहीं रखे, लास्ट महीने में रखते हैं, बट यहाँ पर मिलेगा कि नहीं, खेती कहाँ पे है ये मुझे नहीं पता है, और कोई भी साल तो आज तक लाई नहीं हूँ मैं। ये बार कोशिश करूँगी, अगर मिल गया तो लेके आऊँगी। और गांव में बहुत टाइप का ऐसे चीता झोटी सब देते हैं, बट यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया, बाहर एक ही दिया था, और वो मैंने लिया नहीं है वीडियो में। बाकी हमारा पूजा हो गया था। अभी ऐसे थोड़ा सा पूजा निकालते हैं। हाँ, ये जो भोग बांटते हैं ना, तो वो भी केला के पत्तों में ही दिया जाता है। और फिलहाल मैं जहाँ पे रहती हूँ, मेरे घर के आसपास कहीं पे मुझे केला के पेड़ नज़र नहीं आया, तो मैंने बस पीतल की थाली में ऐसे ही दे दिया है। बट ये एक्चुअली केलों के पत्ते में ही दिया जाता है। तो कुछ ऐसी तरीके से हमारी पूजा था, और आपको पास में से भी दिखा लेती हूँ। और जब शाम होता है ना, ऐसे शाम की आरती किया जाता है, फिर भगवान को फिर से फ्रूट्स का भोग लगाते हैं, 3 टाइम का भोग लगता है, फिर भगवान को उठा लिया जाता है। जो हमारा घर का मंदिर है ना, वहीं पर उठा लिया जाता है। पास में से आपको दिखा लेती हूँ, देखिए इस तरीके का मेरी पूजा था। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट एक ब्लॉग में। तो तब के लिए थैंक यू और नमस्कार दिल से। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए, और कमेंट ज़रूर कीजिए और आप कौन सी एरिया से देख रहे। ये रही मेरी पूजा की घर, जो मैंने खुद से बनाया था। इस